back to our YouTube channel. And now we will continue with our chapter 1 of costing, cost of labor and wages. And mainly today we will do some important and some silly questions and silly topics. So let's begin the class. And this is our content, that what will we do today. So in previous classes we have done motion study. So आज हम बाकी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैन पावर प्लानिंग. देन आफ्टर हम लोग करेंगे टाइम स्टडी, देन बुक कीपिंग और टाइम कीपिंग. बस आज हम लोग इतना ही करेंगे और सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट मैन पावर प्लानिंग. तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, मैन पावर प्लानिंग होता क्या है. So manpower planning is the process of analyzing an organization workforce need to determine the appropriate strategies for recruiting, developing and retaining the employees to meet those needs. इसका मतलब ये होता है सिंपल लैंग्वेज में, ये एनालाइज करता है हर एक डिपार्टमेंट को, कौन सा डिपार्टमेंट को क्या ज़रूरत है. जैसे ये हर एक डिपार्टमेंट को सेम लेवल पर चलाता है. स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग डिसाइड करता है कि कहाँ पे मेरे को क्या इन्वेस्ट करना है. जो डिपार्टमेंट वीक जा रहा है वहाँ पे ये लोग स्किल लेबर को भेजते हैं. जो ना अलग अनस्किल्ड रहता है उन लोग को ट्रेन किया जाता है. ये मैन पावर कंसेप्ट का अंदर में आता है. तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि ये अपना वर्कफोर्स को जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजता है. आगे बढ़ते हैं टाइम स्टडी. सो बेसिकली मेरे पास इसका पिक्चर नहीं है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने बुक से. डोंट वरी अबाउट इट. मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हो. अदरवाइज़ आप लोग अपना बुक को फॉलो करो. मैं आपको WBSC स्टेट बोर्ड का बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. टाइम स्टडी होता क्या है. टाइम स्टडी इट इज़ अ टेक्निक एंड यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर बाय अ वर्कर टू कंप्लीट अ जॉब अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. इसका मतलब ये होता है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, कि वर्कर जितना टाइम अपने काम पे देगा, जितना टाइम वो स्पेंड करेगा, उस हिसाब से उसका पेमेंट होता है. जो टाइम स्टडी डिपार्टमेंट ये देखता है कि कितना वर्क कितना टाइम स्पेंड किया और वो अपना टाइम को ठीक से यूटिलाइज किया कि नहीं. बस इसी को टाइम स्टडी कहते हैं. फॉरवर्ड नाउ टाइम कीपिंग. टाइम कीपिंग क्या होता है. टाइम कीपिंग इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग इन एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट मेथड ऑफ द टाइम ऑफ अटेंडेंस ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी. इन द अदर वर्ड, टाइम कीपिंग इज द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ कमिंग इन एंड कमिंग आउट of the factory. So all the worker and the employee engage in the production process of an entity. इसका मतलब ये होता है कि ये वर्कर का आने और जाने का जो टाइम है इसको रिकॉर्ड करता है और इसके हिसाब से वो पेमेंट करता है. जब वर्कर फैक्ट्री के अंदर आता है तभी से उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और तब से उसका पेमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है. ये नहीं देखा जाता कि वर्कर कितना, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि वर्कर जो है वो टाइम पे आया है कि नहीं. इससे ये बेनिफिट होता है कि ये एक मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन रखता है. इससे एक डिसिप्लिन बना रहता है. और आज हम लोग का क्लास यहीं ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग, बाद बाकी जो बचा हुआ वो सब देखेंगे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग अस.